मैं परमेश्वर का दास आप सबका धन्यवाद करता हूं और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने हमें आनंदित रखा आज के दिन। देखो, आप सुबह से लेकर अब तक जो लोग फास्टिंग में हैं, मैं कह रहा हूं वो ऑनलाइन चर्च आशीष पाने वाले हैं। आमीन। मैं कह रहा हूं कि हमारे फेस को भी परमेश्वर नोट करता है। आपने सुबह देखा कि सीखा कि परमेश्वर हमारे फेस को भी नोट करता है, इसलिए मैं आपको स्माइल दे रहा हूं। और हमारे पास्टर अकबर जी कुछ ज्यादा ही स्माइल दे रहे थे, इसलिए मैं स्माइल दे रहा हूं। परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद दे। आइए हम अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर, मैं तेरा दास हूं और प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी आज का वचन इनकी जिंदगियों में 100 गुना फल को लेकर आए यीशु मसीह के नाम से, और हर एक आशीष इनकी जिंदगियों में आज से बनी रहे यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर आज तेरा वचन पवित्र आत्मा सुनते ही मेरे पिता, खासकर मैं ऐसे लोगों के लिए दुआ कर रहा हूं परमेश्वर, जिनके पास पवित्र आत्मा जी कोई भी पैसा नहीं है इलाज कराने के लिए। परमेश्वर, मैं खासकर ऐसे लोगों के लिए पवित्र आत्मा जी आज परमेश्वर जो सच में तेरा वचन है परमेश्वर, उनकी जिंदगियों में जरूर काम करे परमेश्वर, कि सच में आज तेरा वचन सुनते ही मेरे पिता उनकी बीमारियां जाती रहे यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग गरीब हैं, कोई अनाथ है, फुटपाथ पर है, यतीम है, अनाथ है, बेसहारा है, बेकार है, लाचार है, रोगों से ग्रस्त है, कोमा में, हॉस्पिटल में, विपत्ति में फंसा है, दुर्नाग्रस्त है, कर्ज में दबा है, सफर में मेरे पिता सच में बेरोजगार है, और पवित्र आत्मा आर्थिक तंगी को झेल रहे, घर में लड़ाई झगड़ा, कोई शराब, कोई नशा, कोई व्यभिचार, कोई भी ऐसे पाप में फंसा हुआ है पवित्र आत्मा, जो भी कोई कैसी भारी डिप्रेशन में है पवित्र आत्मा जी, आज मैं ऐसे लोगों के लिए दुआएं करता हूं परमेश्वर, कि आज का वचन परमेश्वर उनकी जिंदगियों में काम करे परमेश्वर। मेरे पिता, मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी, जिस दिन तूने मुझे ये बात समझाई थी परमेश्वर, उस दिन से पवित्र आत्मा लेकर अब तक तूने मेरी हर एक आशीष को स्वर्ग से दिया है। मेरे पिता, आज वचन परमेश्वर इनकी जिंदगियों में आशीष को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा ने मुझे एक बात बताई थी, और जब मैं प्रभु में आया था, और अगर आज वो बात आप सीख लेंगे तो मैं कह रहा हूं कि आज वो गरीबी का बंधन टूट जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है, अपने फेथ को बाहर निकालना है। मैं बार बार बोलता हूं कि आप अपने फेथ को बाहर निकालें। आपने सुबह सीखा कि हम फास्टिंग प्रेयर में थे, लेकिन अब तक मैं फास्टिंग प्रेयर में हूं, और मैं फास्ट कर रहा हूं उन लोगों के लिए, ऑनलाइन चर्च जो इस समय बिलीव कर रहे हैं इस बात पर कि विश्वास के साथ के प्रोफेट बजिंदर जी ने मेरे लिए उपवास किया हुआ है, चाहे आपका नाम किसी से भी हो, चाहे आपका प्लेस कोई भी हो। लेकिन आज मैं आपको चाबी देकर जाऊंगा कि आज ये चाबी अगर आपने ले ली, ये आपके ऊपर है, ये चाबी अगर आपने ले ली, अगर आप हार रहे हैं किसी काम में, बार बार आपको लग रहा है कि मैं हार रहा हूं, मैं प्रॉब्लम्स में हूं या मैं समस्या में हूं, और मेरे ऊपर बार बार कोई ना कोई समस्या रोज आकर खड़ी हो जाती है, और आपको ऐसा लगता है कि शायद मैं हार रहा हूं, लेकिन आज का वचन आपकी जिंदगियों में 100 गुना फल लेकर आएगा, और आज का वचन आपको जिता कर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैं हार जाता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता अपनी लाइफ में, लेकिन मैं ऐसे लोगों को आज हौसला देना चाहता हूं कि आप कर सकते हैं। आपके पास पैसा है या नहीं है, परमेश्वर को इस बात की परवाह नहीं है। आप क्या सोचते हैं कि सिर्फ पैसे वाला ही 5 करोड़ का बंगला बना सकता है? गलत फहमी है आपकी। अगर प्रे करने वाला व्यक्ति 5 करोड़ के बंगले को नहीं, 25 करोड़ के बंगले को भी बना सकता है, लेकिन आपके अंदर कहता है कि ये क्वालिटी होनी चाहिए कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे। एक बार मेरी बात को मानकर देखना, बेशक आप प्रभु को जानते हैं या नहीं जानते, या नए लोग हैं, आप भी बैप्टिज्म लिया या नहीं लिया, आप क्रिश्चियन है या नहीं है, ये छाप आपके ऊपर है या नहीं है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है विश्वास कर, तेरे लिए आज से सब कुछ होने लगेगा यीशु मसीह के नाम में। आज हमें विश्वास के साथ करना है। लोग पूछते हैं मेरे से कि मैं अब तक कामयाब क्यों नहीं हुआ। हम लोग बहुत बार सवाल करते हैं, हम पादरियों से जाके, विश्वासियों से जाके, कि सर मैं आज तक कामयाब क्यों नहीं हुआ, लेकिन बाइबल हमें बताती है कह रहा है कि वो कामयाब होने के लिए हमें चाबी लगानी पड़ती है, और बहुत सारे लोगों के पास वो चाबी नहीं है। लेकिन जिन लोगों के पास अगर वो चाबी नहीं है, तो आज मैं उनको वो चाबी देने के लिए जा रहा हूं, और वो चाबी परमेश्वर आपको देगा आज मेरे द्वारा, और आपके बंधन टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं कि उस चाबी को लेने के लिए अपने पड़ोसी को बोलो कि आज मैं चाबी लेकर आऊंगी, निराश मत हो, तेरा ताला खोल दूंगी। अगर आपका पति निराश है, पैसा नहीं आ रहा, आपकी पत्नी निराश है, पैसा नहीं आ रहा, उसको बोलो कि मैं अभी प्रोफेट बजिंदर से चाबी लेके आ रही हूं लाइव में, और उसके बाद मैं तेरा ताला खोल दूंगी यीशु मसीह के नाम में। विश्वास रखना कि आप अपने बच्चों के बंद पड़े कामों पर जो ताले लगे हुए हैं, आज उनको इस चाबी से खोलने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। आज का वचन आपके बंद पड़े कामों को खोलने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में, और आज आपका छुटकारा तय है। आज आपके ऊपर से हर एक बंधन टूटेगा, हर एक शराब जाएंगे, लेकिन आपको विश्वास करना है
कि बाइबल हमें बताती है कि सुबह की प्रेयर, मैं आपको चाबी दे रहा हूं कि सुबह की प्रेयर, अगर जो लोग सुबह की प्रेयर करते हैं, मतलब सुबह 11 बजे से स्टार्ट करते हैं, इसका मतलब आपको सुबह की प्रेयर को आदेश देना है, कमांड देना है कि हां सुबह मैं तेरे से मिलने के लिए आ रहा हूं। अगर आप ऐसा बोलते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करने वाला है। जो लोग सीक्रेट जानते हैं सुबह की प्रेयर का, मैं इसके बेनिफिट आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन हम इस बात को, वचन को ध्यान से सुनेंगे। दाऊद एक भेड़ बकरियां चगाता, गरीब घर का था, राजा कैसे बन गया? मैं देखता हूं कि परमेश्वर सुनता है प्रार्थनाओं को। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद परमेश्वर प्रार्थनाओं को नहीं सुनता, लेकिन अगर हमारा तरीका सही है तो परमेश्वर आपको रिजल्ट देगा। आज रात से यीशु मसीह के नाम में हमें रिजल्ट का सुधार करना है। प्रचार आप बहुत सुनते होंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं प्रार्थनाएं आप बहुत करते होंगे, लेकिन आप बहुत बार प्रार्थनाएं कराते होंगे, लेकिन आज का मजा कुछ और ही होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज तो आनंद स्वर्ग से आपको आने वाला है यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आपके दिमाग की चाबियां खुलने वाली हैं, अभी ताले खुलने वाले हैं कि यार हां ये मैंने गलतियां की और मुझे पता ही नहीं कि ये चीजें मैंने अब तक अपनी लाइफ में लागू नहीं किया, लेकिन आज अगर जो वचन को लागू कर रहे हैं और फैसला ले रहे हैं, मैं कह रहा हूं उन मां बाप को खुशखबरी मिलने वाली है, उनके बच्चे ठोप करने वाले हैं साल के एंड में यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा उनके लिए रास्ते खोलता है। जब हम पढ़ते भजन संहिता 88 के 13 में कि दाऊद जब निराश हो रहा था, बार बार कोई जंग नहीं जीत पा रहा था, मतलब कि वो राजा बनना चाहता है और परमेश्वर के कामों में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उस समय जब वो उस प्लेस पर पहुंचने वाला है, लेकिन उसको वो हल नहीं हो रहा। लेकिन अगर आज आपको लग रहा है कि मैं बार बार एंड टाइम पर मेरा सौदा होता है, एक व्यक्ति मुझे बता रहा था कि मैं डीलर हूं और मैं जब भी कोई सौदा कराता हूं, कहता है कि एंड टाइम पे मेरा सौदे वाला ही भाग जाता है। मैंने कहा आज एक बात सुनकर जाना कि प्रेयर सुबह की 4 बजे की प्रेयर करके तू जाना और आज से तेरे सौदे हो जाया करेंगे। और वो प्रॉपर्टी डीलर ने मुझे आके बताया, बोलता है पास्टर जी मेरे 2 सौदे हो गए, करोड़ों करोड़ों रुपए के सौदे उसने करा दिए और वो आशीषित हो गया। लेकिन किसने कराया ये सौदा? इसका मतलब बहुत सारे लोग नहीं जानते सीक्रेट को कि बिजनेस को कौन बढ़ाता है, आपके बच्चों का दिमाग कौन खोलने वाला है। ये सुबह की प्रेयर आपको खोलने वाली है, लेकिन आपको आदेश देना है उस सुबह की प्रेयर को, उसको बताना है कि मैं तेरे को मिलने के लिए आऊंगा। आपको सुबह मिलने के लिए आती है हर रोज, लेकिन कभी आपने सुबह को कहा है कि मैं तुझे मिलने के लिए आऊंगा? आपको बोलना है कि मैं तुझे मिलने के लिए आऊंगा सुबह। यहां पर दाऊद ऐसी चर्चा करता है, देखेंगे दाऊद के बारे में 88 भजन संहिता 88 सैम 88 और उसका 13 पढ़ेंगे 88 चैप्टर का। परंतु हे यहोवा, हाँ, मैंने तेरी दुहाई दी है, हाँ, और भोर को मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचेगी। यहां लिखा भोर को मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचेगी। कौन कह रहा है? दाऊद कह रहा है कि भोर को मेरी प्रार्थना तेरे तक पहुंचेगी। दाऊद को पता लग गया इसका मतलब, कह रहा है कि मैं कामयाब क्यों नहीं हो रहा। कहता कि अब मेरी प्रार्थना, कह रहा है भोर को मैं नहीं कर रहा हूं, कहता इसलिए कह रहा है भोर को मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचेगी। इसका मतलब क्या है? क्या सवेरे वाली प्रार्थना नहीं पहुंचती? अरे 11 बजे वाली नहीं पहुंचती, 5 बजे वाली नहीं पहुंचती, 6 बजे वाली नहीं पहुंचती, पहुंचती होंगी। लेकिन यहां पर यह सीक्रेट जान गया। मैं मानता हूं कि आप 11 बजे भी प्रार्थना करते हो, आप 2 बजे भी करते हो, लेकिन ये 2 से 4 के बीच की प्रार्थना जो सूरज निकलने से पहले की जाती है, कह रहा है कि वो प्रार्थना करता है यहां पर दाऊद। यहां पर दाऊद बोल रहा है, कह रहा है भोर को मेरी प्रार्थना की, कह रहा है आवाज तेरे कानों में पहुंचने वाली है भोर के समय। कहता है इसका मतलब ये बहुत जरूरी है, बेनिफिट है आपकी भोर की प्रार्थना को परमेश्वर सुनना चाहता है। कह रहा है कि भोर की प्रार्थना को सुनने के बाद, कहता है आपके काम, कह रहा है कि भोर की प्रार्थना करने के बाद आपके काम खुलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में, और आप एक बड़े अनुग्रह को देखने वाले हो। दाऊद जो है इन चीजों को देखता है। दाऊद ने इस सीक्रेट को जान लिया। कहता है कि भोर की प्रार्थना मेरे लिए रंग लेकर आने वाली है। मैं कह रहा हूं बेनिफिट क्या है? जब आप भोर की प्रार्थना करते हो, अगर परमेश्वर जितना मर्जी गुस्सा हो, मैं कह रहा हूं बाइबल भजन संहिता 30 का 5 पढ़ते हो तो उसमें लिखा उसका क्रोध तो क्षण भर का है। किसके लिए? उनके लिए, खासकर जो लोग भोर के समय कह रहा है प्रार्थना करने के लिए आते हैं। अगर आपका कोई काम सफल नहीं हुआ तो मैं कह रहा हूं भोर के समय आ जाओ। पवित्र आत्मा कह रहा है भोर की प्रार्थना आपको फेमस करेगी, भोर की प्रार्थना आपको राजा बनाएगी। याद रखना, भोर की प्रार्थना आपके पाप जितने भी होंगे या कोई भी आपसे क्रोधी होगा,
होगा या आपके घर के आपके नाराज हो या कोई भी आपसे अगर क्रोध कर रहा है, बाइबल बोलती है कि दाऊद ने अपना परमेश्वर का गुस्सा जो था वो भोर के समय हटवाया। दाऊद जब एक औरत के साथ पाप में गिर गया तो उस समय बोलता है, कह रहा मेरी प्रार्थना तुझे भोर के समय सुनाई देगी। हाँ मेरे बेटे, अब तुझे पता लग गया है कि भोर के समय परमेश्वर का क्रोध हटता है। कह रहा कि अगर आपके माँ बाप आपसे गुस्सा हो, नाराज हो, आपका पति आपसे नाराज हो, आपके बच्चे आपसे नाराज हैं, लेकिन उनका गुस्सा नहीं शांत हो रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये भोर की प्रार्थनाएं, सुबह की तड़के की प्रार्थनाएं आपके बच्चों का गुस्सा ठंडा करने वाली है, आपके ऑफिसर का गुस्सा ठंडा करने वाली है, आपके पति का गुस्सा ठंडा करने वाली है। अगर औरत कह रही है मैं तलाक दूंगी, मैं कह रहा हूं गुस्सा ठंडा होगा, क्योंकि दाऊद ने सीक्रेट को जान लिया। बोलता है कि सुबह का कह रहा गुस्सा, कह रहा जो परमेश्वर को मेरे से गुस्सा था, नाराजगी थी, कह रहा है कि मैंने व्यभिचार कर दिया, किसी औरत के साथ पाप में गिर गया। हो सकता है कि आप पाप में गिर गए हो सकता है कि आपने नशा कर लिया हो सकता है आपने बैप्टिज्म खाकर तो बैप्टिज्म लेकर उसके बाद भी कह रहा तंबाकू लगा लिया हो मुंह में, या आप कोई ऐसी परिस्थिति में आ गए हो, आपने फिर से झगड़ा कर दिया हो, कोई पाप कर दिया हो, कोई हत्या कर दी हो, कुछ भी ऐसा काम कर दिया आपने, तो परमेश्वर कह रहा है सीक्रेट है। दाऊद ने इस बात को जाना और दाऊद ने कहा, कह रहा कि परमेश्वर मेरी आवाज तुझे भोर के समय सुनाई देगी। इसका मतलब कि दाऊद जान गया कि परमेश्वर गुस्से को शांत करता। और 30 का 5 बोलता है, 30 का 5 में लिखा भजन संहिता में बोलता है, कह रहा कि उसका क्रोध तो क्षण भर का है। दाऊद को पता है, इसलिए वो 88 के 5 में आ गया और 88 के 13 में आ गया और बोलता है क्लियर कि मेरी प्रार्थना भोर के समय होएगी तेरे से। और जितने लोग आज से ये फैसला ले रहे हैं कि हां परमेश्वर मैं भोर के समय प्रार्थना करूंगा, मैं कह रहा हूं कि आपकी फास्टिंग प्रेयर का भी और भोर की समय का कह रहा है कि डबल रिजल्ट आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है जिस दिन आप फास्टिंग करो उस दिन आप 4 बजे उठ जाओ। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा है कि आप भोर के समय जब आप प्रार्थना करेंगे, मैं कह रहा हूं उसका रिजल्ट आएगा। अगर आपका बार बार सुसाइड करने का मन कर रहा है, मैं कह रहा हूं बेनिफिट क्या है इसके, फायदे क्या है भोर की समय प्रार्थना करने के। अगर बच्चा सुसाइड करने का मन कर रहा है उस बच्चे का बार बार, या औरत के कालजे में बार बार जलन हो रही है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुबह की 4 बजे जो प्रार्थना करते हैं दुष्ट आत्माएं उनके पीछे से हट जाती हैं, क्योंकि आप परमेश्वर से अपॉइंटमेंट कार्ड बनाकर मिलने के लिए जा रहे हैं। आपकी अपॉइंटमेंट कार्ड कौन करता है? मैं कह रहा हूं आपको नहीं पता, आपकी खास अपॉइंटमेंट होती है सुबह के समय में। बाइबल बताती है कि खास सुबह के समय में अपॉइंटमेंट होती है परमेश्वर के साथ। और बहुत लोगों को इस बात के बारे में नहीं मालूम, लेकिन आप लिख सकते हैं कि यीशु मसीह भी जो है सीक्रेट जानता था और वो अपनी सुबह में कमांड दे रहा था, वो अपनी सुबह को कमांड दे रहा था। और सुबह के समय वो प्रार्थना करने के लिए गया और उसने जंगल में कह रहा है कि सुबह के समय प्रार्थना किया। परमेश्वर चाहता है, कह रहा है कि आप लोग कहता है अपॉइंटमेंट कार्ड बनाएं, लेकिन आप आदेश दें। कह रहा आपका दिन पूरा दिन अच्छा क्यों नहीं जाता? कह रहा आप दिन में कह रहा दुकान खोलते हैं, फेल होकर आगे रेडी लेकर गए, एक भी सब्जी नहीं बिकी। कह रहा आप रिक्शा लेकर गए, एक भी ग्राहक नहीं मिला। कह रहा टेंपू नहीं चला, गाड़ियां नहीं चली। कह रहा लॉकडाउन में, अरे मैं कह रहा हूं घर बैठे बैठे गवाहियां आ रही है मेरे चर्च के अंदर, मेरे पास गवाहियां आती है, मेरा इकल मनी हो गया। बोलते करे पिछले साल का पता नहीं क्या रुका हुआ था वो आ गया। करे अरे पता नहीं बीमा कहां से निकल कर आ गया, कहां से क्या हो गया। परमेश्वर जरूरतों को पूरा कर रहा है, वो जानता है। कह रहा है कि अगर आप वचन के थ्रू कहता आज काम करोगे, परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों को बदल देगा। जब हम भजन संहिता 5 का 3 पढ़ते हैं दाऊद के बारे में, तो वो जानता है भोर के रहस्य को, सीक्रेट है। और वो पीछे भी कह रहा है, शुरू से जानता आया और कहता आया और आगे भी पकड़ता आया। अगर आप इस सीक्रेट को जान गए हो तो परमेश्वर कह रहा है कि अगर किसी बच्चे को सुसाइड करने का मन कर रहा है, या फिर कोई भी अगर बार बार आपको करे बेचैनी हो रही है, कुछ औरतों को नींद नहीं आती और बेचैनी होती है, परमेश्वर का आत्मा बोलता है अगर चाहे आप फ्रांस से, चाहे आप न्यूजीलैंड से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप से, या फिर यूएसए से, इंग्लैंड से, या पाकिस्तान, इंडिया से, कहीं से भी, नेपाल से देख रहे हो, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है इस बात को जान लो। कहता जो लोग 2 से 4 का रहस्य है एक, और 4 से 6 का भी एक रहस्य है। अगर आप सुबह की भोर की प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करने वाला आज रात। और वो 4 बजे की प्रार्थना करने वाले व्यक्तियों के पीछे से कह रहा शैतान भागने वाला है। कहता उनके हर एक काम आज सफल होने वाले हैं। ये दाऊद ने सीक्रेट जान लिया। हाँ पढ़ते देखो क्या लिखा 5 के 3 में। हे यहोवा, हाँ। भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। हाँ मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोऊंगा। हाँ क्लियर कह रहा है 5 के 3 में कह रहा है भोर के समय तुझे मेरी आवाज सुनाई देगी। कह रहा है और मैं भोर के समय, वादा कर रहा है परमेश्वर से और भोर को भी आदेश दे रहा है। कहता है मैं भोर के समय तेरे से मिलने आऊंगा। इसका मतलब उसने अपॉइंटमेंट कार्ड बनाया है।
परमेश्वर का मिलने का भी एक कार्ड है, उसकी वैल्यू है, याद रखना। बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रोफेट बचिंदर को मिलने के लिए कार्ड बनाना पड़ता है। अरे प्रोफेट बचिंदर कैसा है, करा अरे ये कार्ड बनवाता है मिलने के लिए। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा वो बोलता है, कह रहा है भोर जो है उसका एक एजेंट है। जब सुबह आपको मिलने के लिए आती है, सुबह आपसे मिलने के लिए आ रही है, दोपहर आपसे मिलने के लिए आ रही है, रात आपसे मिलने के लिए आ रही है, आप मिलना ही नहीं चाहते उससे। अरे आपको नहीं पता बादलों में जब मूसा जंगल में था 40 साल, और उस समय क्या कर रहा था कि उस समय अंधेरे बादल में परमेश्वर आता था मिलने के लिए। दोपहर के समय उसके बादल वहीं रुक जाता था और सुबह के समय वो खुद जाता था मिलने के लिए। तंबू में से निकल कर गया, अब्राहम में निकल कर गया, सबने इन बातों को सीखा। जब आप सुबह को पकड़ते नहीं है तो आपकी सुबह अच्छी कैसी होगी, दोपहर तक आपका दिन अच्छा कैसे जाएगा। कह रहा जब आप दोपहर को नहीं पकड़ते तो आपका रात तक आपका दिन अच्छा कैसे जाएगा। लेकिन आज मैं सीक्रेट दे रहा हूं, अगर आप 3 टाइम भी अगर प्रार्थना नहीं कर पाते कई बार, तो अगर आप भोर की समय की प्रार्थना में अगर आप शामिल हो जाते हैं तो पवित्र आत्मा आज आपके घरों पर प्रिंट करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपके बैंक बैलेंस पर रंग चढ़ने वाला, नया रंग चढ़ने वाला। याद रखना, आपके हर एक आर्थिक तंगी का कह रहा जो भी कोई प्रॉब्लम्स है वो खत्म होने वाला है। ये परमेश्वर का प्लान है। मेरे चर्च के मेंबर के बारे में मैं बताता हूं कि वो एक परिवार मेरे पास आ रहा था 6 महीने से, और उसी समय वो बोल रहा था, कहता जी 3 साल से हमने कि कनाडा का वीजा लगाया हुआ, पीआर के पैसे दिए हुए एजेंट को, लेकिन हमारा काम नहीं हो रहा 3 साल से। पहले हम दूसरे चर्च जाते थे, लेकिन आज हम समर्पण करते हैं। बोलते प्रॉफिट जी हम आपके चर्च में आए हैं। और वो जब समर्पण करके आया तो मैंने देखा 6 महीने वो जब मेरे चर्च में आया तो उसी समय मेरे अंदर से एक दया भर गई उसके लिए, और मैं प्रार्थना में बैठ गया। और मैंने उसको कहा सुन के सुबह 4 बजे तुझे भी बैठना है, और मैं 2 से 4 तेरे लिए प्रार्थना करूंगा, और 4 बजे तू करना, क्योंकि 4 बजे मैं तेरे लिए प्रार्थना बंद कर दूंगा, मैं झूठ नहीं बोलता। और उसी समय उसने 4 से 6 प्रार्थना किया। सिर्फ देखो, मैं कह रहा हूं कि उसने एक दिन किया होगा, लेकिन मैंने एक दिन किया होगा, लेकिन उसने इस आदत को डाल लिया होगा। और उसने 1 हफ्ता ये प्रार्थना किया, और 8वें दिन वो मुझे फोन करता है और वो मुझे बोलता है प्रॉफिट जी, कहता है सच में सुबह की 4 बजे की प्रार्थना में मजा आ गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहता है मेरी एक लड़की की नहीं, मेरे दामाद की भी, और मेरे कह रहे पोतों धोतों की भी, कहते सबकी प्यार आ गई है। मैंने कहा अच्छा, ये परमेश्वर है। मैं कह रहा हूं कि ये सीक्रेट है, ये चाबी है। अगर आप लोग नहीं लगाएंगे तो नहीं हो सकता। इसलिए दाऊद ने इस बात को जान लिया, और दाऊद का राजा बनने का जो राजा बनने का सपना था वो भोर की समय ने प्रार्थना में पूरा किया। अगर आप कोई ड्रीम्स देख रहे हैं और आपने ड्रीम्स अंदर दबाए हुए हैं, उसका कोई फायदा नहीं कि आप रात को सपने में बैठे हो और सोई जा रहे हो सुबह उठूंगा। आप कह रहे हो सुबह उठूंगा, लेकिन आपको अपना टैलेंट दिखाना है, सुबह को उठना है और आपने जाना है प्रेयर में। कह रहा है भोर की समय का रिजल्ट आने वाला है। अपनी सुबह को कमांड दो, आप अपनी सुबह को बोलो कि हाँ मैं आने वाला हूं तेरे पास। अगर आप सुबह को उठकर आ रहे हैं तो परमेश्वर आपके लिए भोर के समय में कह रहा हूं अपॉइंटमेंट कार्ड जरूर बनाओ। ये सुबह की प्रेयर है, मैं अभी वचन से बताता हूं आपको, लेकिन आपके पास अधिकार है। आपके पास अधिकार है कि सुबह को आपको आदेश देना है, आपको आदेश देना है। हम पढ़ते हैं एक बार अय्यूब के बारे में, उसके 32 के 12 में देखते हैं हम क्या आदेश दे रहा है वो यहां पर। हाँ पढ़ेंगे कि अय्यूब के 32 के 12 में लिखा, 38 के 12 में यहां पर लिखा, क्या तूने अपने जीवन में कभी भोर को आदेश दिया है? क्लियर लिखा जॉब। और यहां पर 38 के 12 में लिखा कह रहा है कि क्या तूने अपनी लाइफ में कभी भोर को, कभी सुबह को आदेश दिया है? इसका मतलब कि आप भोर आ रही है, अच्छा सुबह आ रही है कोई बात नहीं, दोपहर आ रही है कोई बात नहीं, रात आ रही है कोई बात नहीं, भाई साहब कोई नहीं। इसके अंदर एक स्वर्गदूत छुपे होते हैं, इसके अंदर एक स्वर्गदूत छुपे। जब मैं सुबह उठता हूं तो मैं उसी समय मैं बोलता हूं, मैं आदेश देता हूं, मैं रात को सोने से पहले मैं आदेश देता हूं, मैं बोलता हूं कि हेलो सुबह, मुझे पता है तू एंजल है और तू मेरी अपॉइंटमेंट कराएगा यीशु मसीह से। मैं जब सुबह 2 बजे तेरे पास प्रार्थना करने के लिए आऊंगा। ये राज है। जिसने भी 2 से 4 प्रार्थना किया उसका बहुत बड़ा चर्च हो गया। जिसने बहुत सुबह उठकर भोर के समय तड़का लगाया ना कुकर में, सब्जी में, खिचड़ी में, कह रहे उसका कुछ नहीं हुआ आज तक। लेकिन जिसने सुबह उठकर तड़के प्रार्थना स्टार्ट की है उसकी जिंदगियों में बड़े बड़े काम हुए हैं। और मैं कह रहा हूं कि वो बड़े बड़े बिजनेसमैन है। अगर बड़े बड़े, मैं कह रहा हूं टाटा बिरला भी सुबह 4 बजे उठता है, उसकी हिस्ट्री पूछ लो आप। अगर आप इंडिया में रहते हो, अगर आप अमेरिका में रहते हो तो आप कह रहे कि ट्रंप की हिस्ट्री पूछ लो, सुबह 4 बजे उठता है। मैं कह रहा हूं इसलिए वो राष्ट्रपति है वहां का। पवित्र आत्मा बोल रहा है। आप दूर क्यों जाते हो? प्रधानमंत्री मोदी के बारे में पूछ लो, आप पूछो उससे फोन करके,
या उसकी 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 टेस्टमनी पढ़े, आप कुछ उसके बारे में जाने। जब वो कह रहे गरीब घर का था तो भी वो सवेरे 4 बजे उठता था अपने माँ बाप के साथ। समझ रहे हैं इस बात को? तो परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कह रहा कि आज कहां है हमारे देश का प्रधानमंत्री है। अगर आप परमेश्वर को जानते हैं या नहीं जानते कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप सुबह को आदेश देते हैं और यीशु मसीह के नाम में अगर आप प्रार्थना करते हैं, मैं कह रहा रिजल्ट आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के लोग सबसे ज्यादा धनी हैं। आप इस बात को याद रखना कि परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर तरस खाता है, दया करवाता है, लेकिन आपको अधिकार देना है। लेकिन लोग बोलते हैं पापा नहीं नहीं नहीं, दिन को मैं कैसे अधिकार दे सकता हूं। लोग डरे हुए हैं। छोटी सी एक छिपकली भी जब वो प्रार्थना में बैठते हैं उनको छोटी सी छिपकली भी आगे डरा देती है। आपके पास अधिकार है। यहां पर मैं लूका 10 के 19 से पढ़ा रहा हूं आपको, और उसमें देखो उसमें क्या लिखा मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दे दिया है। आप उसके अंदर क्लियर लिखा मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दे दिया है। भाई साहब आपके पास अधिकार है, आप यूज क्यों नहीं करते? आप उसको यूज करो। आप उसको बोलो कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पास अधिकार है और मैं भोर को आदेश दे रहा हूं कि मुझे परमेश्वर से मिलना है, मेरी अपॉइंटमेंट करा देना। क्योंकि दाऊद को ये सीक्रेट पता लग गया, और दाऊद ने उस बोला, मैं कह रहा हूं कि अगर ये सीक्रेट आपको पता लग गया, अगर आपकी छोटी सी दुकान है बड़ी होने वाली है 1 हफ्ते के अंदर यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा अगर आप छोटे से मकान में 4 साल हो गए रहते हैं, अगर आपको ये पता लग गया है, अगर परमेश्वर को आपका स्टाइल पसंद आ गया, याद रखना मैं कह रहा हूं कि आपको परमेश्वर का स्टाइल मैं बता रहा हूं खुश होने का, खुश कैसे खुश होता है वो। लेकिन अगर परमेश्वर ने अगर आपके स्टाइल को पसंद कर लिया, आपने इस बात को समझ लिया, तो मैं कह रहा हूं कि अगर आपको 4 साल हो गए एक कमरे में रहते हुए, तो मैं कह रहा हूं 4 कमरे वाला मकान मिलने वाला चर्च यीशु मसीह के नाम में। इस बात पर विश्वास करना। लेकिन आपके पास अधिकार है। जिस दिन आप प्रभु में आए आपके पास अधिकार है। लेकिन भाई साहब आप अधिकार ले ही नहीं रहे। आपके पास अधिकार है, बोलता है जितनों ने मुझे ग्रहण कर लिया उतनों को मैंने अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया। ये पृथ्वी आपकी है, और कह रहा आकाश और पृथ्वी कह रहा आपकी है। ये कह रहा आपको अधिकार देना है। आप परमेश्वर के स्पेशल पर्सन हो, स्पेशल फ्रूट हो, आप परमेश्वर के स्पेशल कह रहा स्टूडेंट हो, आप परमेश्वर के स्पेशल चिल्ड्रन हो। कहता कि आपके अंदर भरी पड़ी है, क्योंकि परमेश्वर ने आपके अंदर से होकर काम करना है। जब आप भोर के समय उठते हैं तो मैं कह रहा हूं कि राजा से कम नहीं बनने वाले। आज कमांड दो अपनी जुबान से। आप दूसरों के लिए भविष्यवाणी करते हैं, पहले खुद अपने लिए भविष्यवाणी किया करो। भाई साहब सुबह उठकर आप दूसरों के लिए घोषणा करते हैं, दूसरों के लिए प्रोफेसी करते हैं कि हाँ परमेश्वर ने मैनू दिखाया कि परमेश्वर तेनू ब्लेस कर रहे हैं। आप जुबान से बोलना स्टार्ट करो कि हाँ परमेश्वर कि मैं अपने लिए खुद भविष्यवाणी करता हूं कि मैं अगर रिक्शा चलाने वाले का लड़का हूं, अगर मैं किसी दुकान खोलने वाले का लड़का हूं, अब नहीं रहूंगा मैं, क्योंकि मैंने तुझे जान लिया है और मैं भोर के समय उठा करूंगा दाऊद की तरह, और मैं राजा बनने वाला हूं। बोलो आई एम किंग। और आप किंग बनने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। आप किंग बनने वाले हो, आप सुपर किंग बनने वाले हो। लेकिन यहां पर दाऊद ऐसे बोलता था। दाऊद बोलता था भोर के समय आ रहा हूं, मेरी अपॉइंटमेंट करा दियो। हेलो 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 मॉर्निंग। आप क्या करते हैं? सुबह उठते हैं, हेलो गुड मॉर्निंग मम्मा, गुड मॉर्निंग पापा, है गुड मॉर्निंग। आप पहले किसको गुड मॉर्निंग करते हो? मैं सुबह उठता हूं परमेश्वर को गुड मॉर्निंग करता हूं। मैं निकल जाता हूं गेट में से बाहर निकल जाता हूं, मैं आसमान की ओर निकल जाता हूं, और मैं प्लेस भी बताता हूं। यहां पर मैं आपको बताऊंगा अभी, लेकिन गवाही है ये। एक दिन मैंने अपने चर्च के लोगों का डर दूर कराया। अधिकार है आपके पास, लेकिन मैंने कैसे डर दूर कराया? वो बड़ा डरे हुए थे। मैंने कहा वो शैतान से डरे हुए थे और अपने कामों से डरे हुए थे। मैंने कहा सब अपनी चप्पलें निकालो, अपने जूते निकालो और धरती पर मारना स्टार्ट करो। बोलो कि इसी समय शैतान मैं तुझे इसी समय भगाती हूं यीशु मसीह के नाम में। एक औरत मेरे पास आई और वो मेरी सगी मौसी, मैं वहां पर प्रचार करता था और उसी के गांव में आज से 8 साल पहले पुरानी बात है। और वहां पर वो मेरी मौसी जो है उसके घर में रोज कोई ना कोई सांप निकल जाता था, और उसी समय वो बड़ी डरती डरती मुझे फोन करती, कहती पास्टर उठ जा। वो मुझे भांजा नहीं बोलती थी अपना, बोलती पास्टर प्रॉफेट उठ जा और प्रार्थना करते साढ़े घर से सांप निकल आया। फिर दूसरे दिन फिर सांप निकल आया, तीसरे दिन फिर सांप निकल आया। मैंने कहा प्रभु ने तुम्हें आज्ञा दी है, आदेश दिया है, कह रहा मैंने अधिकार दिया है, कह रहा तुम सांप और बिच्छुओं को रौंदोगे। लेकिन वो अधिकार जब तक नहीं आता, जब तक आप ये सीक्रेट नहीं लेंगे कि भोर के समय आप परमेश्वर से अपॉइंटमेंट करने के लिए नहीं आएंगे। आपको प्रॉफिट बजिंदर से अपॉइंटमेंट करना है, मिल जाएगी, आसान बात है। लेकिन भाई साहब परमेश्वर से अपॉइंटमेंट करना है, नहीं मिलेगी दोपहर के टाइम। मैं कह रहा हूं कि अगर आप सिलेंडर लेने के लिए जाओगे पर्ची कटवाने के लिए, तो अगर जो लोगों को पता है सुबह जाकर जब लाइन में खड़े होते हैं उनका नंबर आ जाता है, जो 11 बजे जाते हैं उनका नंबर नहीं आता। मैं सीक्रेट बता रहा हूं आपको कि यहां पर कह रहा भोर के समय अपॉइंटमेंट लो। और यहां पर क्या हुआ कि जब उसने मुझे 3-4 बार 3 दिन हो गए लगातार सांप के लिए प्रार्थना कराती रही, फिर सांप आ जाता, फिर चला जाता, कहीं चला गया, फिर आया, फिर चला गया, हाँ घर में पता नहीं कहां घुस गया, कहती चला गया। अगर आपके घर में भी ऐसा हो रहा है, सांप आ रहे हैं, बिच्छुए आ रही हैं, कहता है कि टेंशन आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है, कर्जे आ रहे हैं, वो लेकिन आया फिर चला गया, प्रार्थना कराई आपने, फिर आया फिर चलेगी। लेकिन आपको मैं सीक्रेट दे रहा हूं कि आज के बाद आपके घर में अगर वो आए तो आज उसको ऐसा जूता मारो, आज के बाद वो आए ना आपके घर में,
आपको मारना है। कहता कि आपको वो जूता मारना है। मैंने क्या किया, अपनी मौसी का विश्वास बढ़ाने के लिए मैंने कहा जूता निकाला, और आज उसने जूता निकाला और मैंने कहा मारो जूता, और उसी समय उसने जब जूता मारना स्टार्ट किया, मैं कह रहा हूं कि आज आप भी जूता निकालो, चलो अपने हाथों में पकड़ो जूता, ये मैं समझ रहा हूं शूज है, और मारना स्टार्ट करो कि मैं तुझे मारता हूं, इसी समय मैं उस कर्जे को मारता हूं यीशु मसीह के नाम में, सांप और बिच्छुओं को पैर तले रोन दो आज यीशु मसीह के नाम में। और जब उसने रोंदा, मैंने उसी के हाथों से जूते लगवाए उसको, और उसी समय जब उसने कहती सांप तो है नहीं, जूते कहां मारूं, मैंने कहा यही विश्वास है, आज मार तो सही, और इसको मार, और आदेश दे के आज के बाद मैं कमांड देती हूं कि तू मेरे घर में नहीं आएगा सांप। और उसके बाद आज 7 साल नहीं, आज 6 साल हो गए पूरे, मतलब उसके बाद मारने के बाद 6 साल, आज तक वो सांप नहीं आया, और आज वो ऑस्ट्रेलिया में उनके घर परिवार सब कुछ बने हुए हैं। ये परमेश्वर है। मैं कह रहा हूं कि अगर आप लोग विश्वास नहीं करते तो आप पवित्र आत्मा के सामने कहता है कभी भी आशीषित नहीं हो सकते। अगर आप विश्वास करते हैं, दौर के समय दाऊद इस सीक्रेट को जान गया, अगर आप इस सीक्रेट को जान गए, आप रात को जल्दी सोना स्टार्ट करो, आपका दिन अच्छा कैसे जाएगा भाई साहब। जब